दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया है वो रिटन टेस्ट का रिजल्ट है। इसके बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन्हें फिजिकल एग्जाम देना है। 2 एग्जाम होंगे, एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और दूसरा होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीएसटी और पीईटी। और कैंडिडेट्स को इन दोनों ही टेस्ट में खरा उतरना होगा, दोनों ही टेस्ट में सक्सेसफुल होना होगा, तभी उनको फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें यूपी पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती दी जाएगी। सो हम आपको इस वीडियो के जरिए एक तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके बारे में बताएंगे और साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी सारी डिटेल देंगे। हम आपको सारी जानकारी देंगे ताकि आप अभी से अपनी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी है उसमें लग जाएं और जिस दिन आपका फिजिकल हो उस दिन आपको कोई समस्या ना आए। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 23 अगस्त से 31 अगस्त तक, उसका रिजल्ट फाइनली आउट हो गया है और ये जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट का रिजल्ट है। जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए हैं इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग उन सभी को फिजिकल टेस्ट देना है, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों को ही कुछ फिजिकल मानकों पर खरा उतरना होगा। तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं जिसमें आपका हाइट, वेट और जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो इंक्लूडेड है। सो सबसे पहले हम हाइट की बात करेंगे, वो भी मेल कैंडिडेट की। जो जनरल कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए वो 168 सेंटीमीटर्स है। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी के या फिर ओबीसी की या फिर एससी कैटेगरी के उनके लिए 160 सेंटीमीटर्स मिनिमम हाइट का जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है। इसके अलावा जो शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट उनके लिए 152 सेंटीमीटर्स हाइट रखी गई है और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट हैं उनको हाइट में जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के मुकाबले छूट मिली है और शेड्यूल कास्ट वाले कैंडिडेट के मुकाबले भी छूट मिली है। लेकिन आपकी जो हाइट है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके अलावा आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। हाइट की बात हो गई उसमें, अब आपको हम चेस्ट एक्सपेंशन की बात बता देते हैं और ये जो चेस्ट एक्सपेंशन वाला क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। जो अनरिजर्व्ड ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो 79 सेंटीमीटर्स रखा गया है बट विद एक्सपेंशन 84 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें तो 77 सेंटीमीटर्स चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो रखा गया है बट विद एक्सपेंशन 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि छाती फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर्स मेजरमेंट में आना चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए योग्य माने जाएंगे। हमने आपको हाइट के बारे में बता दिया है, चेस्ट का एक्सपेंशन बता दिया है, अब आपको वेट का मेजरमेंट भी बता देते हैं। यहाँ पर जो वेट है ना वो स्पेसिफिकली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 kgs वेट होना चाहिए, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाएं हैं या फिर शेड्यूल कास्ट वाली महिला है। पीएसटी यानी कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसकी सारी डिटेल हमने आपको दे दी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पीईटी वाला एग्जाम है ना उसमें आपकी रनिंग इंक्लूडेड होगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 4.8 किलोमीटर्स रनिंग करनी होगी, दौड़ लगानी होगी, जिसके लिए उन्हें 25 मिनट दिया जाएगा। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो महिला वर्ग है उनको 2.4 किलोमीटर्स दौड़ लगानी होगी, रनिंग करनी होगी और इसके लिए उन्हें 14 मिनट का समय दिया जाएगा। और अगर आप विद इन द टाइम कंप्लीट नहीं करते आपकी रनिंग तो आप उसी वक्त फिजिकल से बाहर हो जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। अब चाहे आपने रिटन एग्जाम में कितना ही बेहतर क्यों ना परफॉर्म किया हो, फिजिकल में बेहतर परफॉर्म करना आपके लिए उतना ही जरूरी है। ये कुछ ऐसे मेजरमेंट्स हैं, कुछ वो क्राइटेरिया है फिजिकल की जो आपको ध्यान में रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको खुद को प्रिपेयर करना है, रनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है और बॉडी वेट आपको मेंटेन करना है ताकि जिस दिन आपका फिजिकल एग्जाम हो उस दिन आपको कोई समस्या ना हो। और जब आप फिजिकल का ये एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे पीएसटी और पीईटी दोनों, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली जब आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक होंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आपका जो नाम है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में चला जाएगा और आपके पास पहुंच जाएगी आपकी ज्वाइनिंग लेटर। यूपी पुलिस का ये जो फिजिकल वाला क्राइटेरिया है मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा, बट अगर फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन लगती है या फिर आपको कुछ और हमसे जानना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहां आ सकते हैं और अपनी जो क्वेरी है, अपनी जो समस्या है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।